गुड आफ्टरनून क्लास। इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर में हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, जहां आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट के लिए, वो होता है उसकी पैकेजिंग। पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी मार्केट होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन मार्केटिंग में उसकी जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे ऐसे जो रिसर्चर्स या जो मैनेजमेंट के गुरु हैं वो ये कहते हैं कि पैकेजिंग जो होती है वो एक ऐसी आर्ट और साइंस है जो किसी भी प्रोडक्ट को कंटेनर में बंद करने के बाद में उस प्रोडक्ट को बिक्री के योग्य बना देती है और लोग अट्रैक्टिवली उस और एक्साइटेडली उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी करने लगते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि पैकेजिंग क्या होता है। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रैपिंग ऑफ गुड्स इनटू अ पैकेज। एक कंटेनर में, एक पैकेट में या एक पैकेज के अंदर हम उसको कवर करते हैं वो सामान को, वो पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द wrapper फॉर अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अच्छा डिजाइन देने के लिए बाहर से, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे ये कोक है तो कोक का कंटेनर है तो इसको अच्छे से डिजाइन किया गया है और इसको रैप किया गया है जिसमें ब्रांड नेम वगैरह आता है। ये पैकेजिंग का एक प्रोसेस माना जाता है। पैकेजिंग इज नेक्स्ट टू ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग। पैकेजिंग का जो दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि पैकेजिंग से ही हम अपने उस प्रोडक्ट की ग्रेडिंग या ब्रांडिंग करते हैं। उसके ऊपर ही हम अपने उस प्रोडक्ट, जब पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है उसकी ग्रेडिंग या ब्रांडिंग लिखना। पैकेजिंग इज एसेंशियल फॉर ऑफरिंग गुड्स इन सेफ एंड सिक्योर पोजीशन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर तक कोई भी उत्पाद को सुरक्षित पहुंचाने का सबसे आधारभूत जो एलिमेंट होता है वो पैकेजिंग होता है, जिससे हम उस उत्पाद को व्यक्ति तक, अपने उपभोक्ता तक सेफली पहुंचा सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे कितने फूड आइटम्स हैं जो हम ऐसे ओपनली या खुले में बेचें तो उससे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें पैकेट में पैक होकर सेफली हमको मिलती है। तो यही फ़ायदा होता है पैकेजिंग का कि हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट सेफली मिलता है और उनको, उनके लिए वो अनहेल्दी भी नहीं रहता। अब आप ये जानिए कि पैकेजिंग कितने प्रकार से की जाती है। पैकेजिंग दो तरह से अपनाई जाती है, एक तो कंज्यूमर के लिए पैकेजिंग होती है और एक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग होती है। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि क्रेता दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा जो कंज्यूमर, जो कि सीधे उपभोग के लिए उस वस्तु को क्रय करते हैं, और दूसरा क्रेता वह होता है जो कि औद्योगिक वर्ग से होता है, जो उस वस्तु को पुनः या उसका उपयोग करके उसको नए तरीके से इस्तेमाल करता है और नए उत्पाद का को जन्म देता है। तो ये दोनों प्रकार के जो कंज्यूमर्स होते हैं इनके लिए अलग अलग तरह से पैकेजिंग की जाती है। जो कंज्यूमर के लिए पैकेजिंग होती है वो डिज़ाइन फॉर कंज्यूमर, कन्वीनियंस होती है, उसमें अपील होती है, मार्केटिंग कंसिडरेशन होता है और उस पर पूरा डिस्प्ले होता है। जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा उसकी पैकेजिंग में इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा कि वो सहूलियतपूर्ण होना चाहिए, वो अपीलिंग होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए और उसको मार्केट में कंसिडर करने के योग्य उसको बनाना चाहिए, और उस पर डिस्प्ले, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल उसमें होनी चाहिए। द मेन एम्फासिस इन इज ऑन मार्केटिंग। इसका जो मेन कह सकते हैं कि एजेंडा होता है या उद्देश्य होता है वो मार्केटिंग, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए होता है। अब इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में क्या होता है? इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इज द फोकस इज ऑन द हैंडलिंग, कन्वीनियंस एंड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। इनकी जिम्मेदारी होती है कि प्रोडक्ट जब एक फैक्ट्री तक पहुंचता है तो उसकी जो हैंडलिंग होती है, जो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर, वो सेफली होना चाहिए। द मेन एम्फासिस इज द लॉजिस्टिक। वो नीति शास्त्र का ध्यान रखते हैं और उस प्रोडक्ट को सही जगह पर पहुंचाने का उनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब हमें ये जान लेना चाहिए कि पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है या पैकेजिंग के इम्पोर्टेंट काम कौन से होते हैं। तो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि सबसे पहले उनका जो पैकेजिंग करने का प्रमुख कारण होता है वो होता है किसी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देता है वो, और उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी जिम्मेदार पैकेजिंग होती है। यह उसकी इकोनॉमिक जो होती है उसको थोड़ा बढ़ाता है और सुविधापूर्ण होता है उसको यूज़ करना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट काम है वो उसकी प्रेजेंटेशन होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट अपनी
ब्रांडिंग तय करने के बाद में उस प्रोडक्ट की जब पैकेजिंग शुरू करता है तो उसका इम्पॉर्टेंट काम होता है कि वो हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा बाहर से। तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट शुड बी अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग। आप बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बाहर से उसकी लेबलिंग रैपिंग देखकर बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यह उनका एक प्राइमरी फंक्शन माना जाता है। इसमें आप डेयरी मिल्क और इस डॉल देख रहे हैं, तो इससे आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन है और ये प्रोडक्ट जो है वो क्या काम आता है, और ये खरीदने में हमें या हमें देखने में इतना अट्रैक्टिव लगता है, यानी इसकी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। जो प्रमुख कारण है पैकेजिंग करने का किसी भी प्रोडक्ट को कि क्यों हम उसका पैकेट तैयार करें, इससे तो ज़्यादा खर्च आता है, तो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को क्या देता है, उस प्रोडक्ट को वो प्रोटेक्शन देता है, उसको सुरक्षित करता है। प्रोटेक्शन इंक्रीजिंग लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जितना सुरक्षित रहता है उसकी उम्र भी बढ़ती है। उम्र बढ़ने का मतलब उसको इस्तेमाल करने का जो कार्य दिवस हो सकते हैं या जो कार्यकाल हो सकता है वो बढ़ सकता है, क्योंकि उसको हम प्रोटेक्टेड रखते हैं। नेक्स्ट आता है उसकी प्रोटेक्शन के साथ साथ में उसको प्रिजर्व रखना कुछ दिनों तक। अगर हम उसे अपने पास बनाए रखना चाहते हैं तो उसकी क्वालिटी और उसके कलर में कोई चेंज ना हो, इसलिए पैकेजिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। पैकेजिंग इज ऑफ अ प्रोडक्ट शुड बी इकोनॉमी, मतलब कि वो प्रोडक्ट जो है, समझ लीजिए कि वो 100 रुपए का है, लेकिन उसकी पैकेजिंग पर इतना ज़्यादा खर्च करके अगर पैकेजिंग या उसका पैकेट हमने 200 रुपए तक का पड़ा है, तो वो प्रोडक्ट पर कॉस्ट हमारे 300 या 300 से ज़्यादा आएगी। तो एक ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो उसकी आर्थिक, या कह सकते हैं कि कंज्यूमर की आर्थिक स्थिति से मिलता जुलता ना हो, या उसकी पैकेजिंग इतनी महंगी हो कि लोग उसको खरीद ना सके, कि पैकेट इतना महंगा है तो प्रोडक्ट कैसा होगा। तो उसकी इकोनॉमी के अनुरूप वो प्रोडक्ट होना चाहिए। कन्वीनियंस, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पैकेजिंग के थ्रू बहुत आसान और सुरक्षा या उसको हैंडल करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि उसकी जो उसका जो उपयोग होता है वो आसान करने के लिए, उस प्रोडक्ट की कन्वीनियंस लोगों का ध्यान रखने के लिए उसको इसी तरह से तैयार किया जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के टाइम पैकेजिंग का क्या रोल होता है। देखो, अच्छा, आकर्षक और लुभावना दिखने वाला जो पैकेट होता है उसको ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में बिल्कुल समय नहीं जाता है। तो विदेशी ग्राहक अच्छे और आकर्षक पैकेजिंग वाली वस्तुएं ही पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी देश से ताल्लुक रखते हों। पैकेजिंग का निर्णय करते समय जितने भी विदेशी बाजार हैं वो वहाँ उस देश की जहाँ वो बिकने वाला है वहाँ की जलवायु का, भौगोलिक संरचना का, परिवहन का माध्यम का और उनके सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नियमों का, जैसे उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, लैंग्वेज का, कलर का, साइज का, इकोनॉमी का, जिस देश में बिकने वाला है, कंटेनर का, और उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखता है कि वो किस तरह से, किस परिवहन के माध्यम से उस देश तक उसका उत्पाद पहुंचेगा। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग का ध्यान रखा जाता है, ताकि वहाँ की जो हमारी विदेशी जो कंज्यूमर्स हैं उन लोगों को भी उनकी जो पैकेजिंग होती है वो पसंद आए और वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए लालायित हो जाए। अगर हम बात करें भारतीय निर्यातक और पैकेजिंग के बारे में, तो भारतीय उत्पादों की पैकेजिंग की जो क्वालिटी है वो कहीं दूसरे कंट्री से थोड़ी कम आके जाती है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि भारत की के पास बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन सिर्फ उनकी पैकेजिंग की कमी के कारण वो जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भारत देश की आंखें खोल देने वाला था, जब एक बार हजारों करोड़ों रुपए का ब्रिटेन की एक फर्म ने हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि एक सोशल सेक्टर की कंपनी है, उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था, और कंपनी ने, ब्रिटेन की इस फर्म ने अपने देश की उस पैकेजिंग की क्वालिटी खराब होने की वजह से उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो भारतीय उत्पादों की पैकेजिंग की किस्म को खराब कर देने वाले हैं, क्योंकि भारत देश में पैकेजिंग पर विशेष खर्च करके उस उत्पाद की कॉस्ट बढ़ाकर लोगों तक उसको पहुंचा पाना बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। इसलिए भारत देश में पैकेजिंग के स्तर को सुधारने के लिए इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है, और ये इंस्टीट्यूट बना था 14 मई 1966 में। और इस इंस्टीट्यूट का काम विदेशी बाजारों में उत्पाद की विक्रय करते समय इस संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराए गए पैकेजिंग के स्तरों का उपयोग करने के लिए
हिदायत दी जाती है ताकि उनके प्रोडक्ट को सिर्फ पैकेजिंग के आधार पर रिजेक्ट ना किया जाए।